प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोटा को शिक्षा की नगरी के नाम से संबोधित किया। देश विदेश से बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग के एंट्रेंस परीक्षा की तैयारी के लिए कोटा आते हैं। आंखों में सपनों के साथ अपने माता पिता के आशाओं को साकार करने की कल्पना से इन बच्चों के मन में होती है, लेकिन लाखों बच्चों का भविष्य सुधार चुके कोटा शहर में अनगिनत बच्चे यहां पर अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी कर चुके हैं। हर साल अनगिनत बच्चे बता दे काल के गर्व में भी सामने आ रहे हैं। वहीं पढ़ाई का तनाव, मां बाप की आशाओं पर खरा उतरने का ख्वाब कहीं ना कहीं बच्चों की जिंदगी पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। आज के समय में कोटा एजुकेशन सिटी सुसाइड सिटी बनता नजर आ रहा है। अपने जिले में प्रदेश का टॉपर बच्चे जो है लाखों की भीड़ में अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं और उसे खुद की प्रतिभा कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। लेकिन आपको बता दें, मेडिकल और आईआईटी की तैयारी कर रहे छात्र आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। कोटा जिला प्रशासन इन बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में राज्य सरकार जिला प्रशासन की गाइडलाइन की पालन तक नहीं किया जा रहा है। कोटा शहर अब कोचिंग के नाम पर व्यापार करता भी दिखाई दे रहा है। व्यापार भी देखिए इतना बड़ा कि अब कोचिंग इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड हो गई है और सालाना टर्नओवर भी करोड़ों अरबों का है। आज फिर कोटा शहर में एक कामयाबी, उत्साह, उमंग से भरा दिन है, क्योंकि आज जेईई एडवांस का रिजल्ट घोषित होगा। कई युवाओं ने अपने सपनों को साकार करने के लिए तो कई युवा आज अपने सपनों की दौड़ के पीछे रह गए हैं। फिर कोई छात्र आत्महत्या जैसा कदम ना उठाए, इसके लिए इंडिया न्यूज राजस्थान से खास पहल की गई है। कोटा में कोचिंग छात्रों के बढ़ते सुसाइड के मामले को देखते हुए कोटा शहर के वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर अखिल अग्रवाल, हमारे संवाददाता ने राजेंद्र भारद्वाज ने उनसे खास बातचीत किया है। देखिए डॉक्टर अखिल अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है। कोटा को एजुकेशन सिटी के नाते जाना जाता है और देश भर से यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। मगर देखने की बात यह है कि कोटा में आए दिन सुसाइड के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इन पर किसी भी तरह से लगाम नहीं लग पा रही है। हमारे साथ वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर अखिल अग्रवाल यहाँ पर मौजूद हैं। काफी जो स्टूडेंट है वो भी इनके पास पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं अवसाद का शिकार बच्चे होते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, इंडिया न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। सर, किस तरह से कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है और आए दिन सुसाइड के मामले बढ़ रहे हैं, आखिर क्या कारण हो सकता है? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि कोटा जो है वो शिक्षा की काशी है। यहाँ जो बच्चा आ रहा है, एक तो बच्चा बहुत नंबर में है, पूरे देश से बच्चा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम सुसाइड की बात करें कि कोटा में ही कोई बहुत ज्यादा सुसाइड्स है। अगर हम ओवरऑल बात करें, डाटा की बात करें, तो कोई भी ऐसा जगह जहाँ पर बच्चे बहुत हैं, यंगस्टर्स बहुत हैं, चाहे वो पुणे हो, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो चेन्नई हो, सभी जगह सुसाइड के केस ऑलमोस्ट बराबर हैं। हाँ, कोटा चूंकि क्यों ज्यादा हाईलाइट है कि यहाँ पर जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा है, नंबर में बच्चा बहुत ज्यादा है। तो और हम तो ये कहते हैं कि एक केस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जान भी अगर जाती है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जहां तक अगर हम बात करते हैं कि सुसाइड क्यों हो रही है, तो उसके बहुत सारे कारण हैं। अगर हम आज का पेपर देखें, तो पेपर में जहां एक छात्र की सुसाइड है, उसके अलावा दो अन्य यंगस्टर की भी सुसाइड का केस है, कि जिसमें एक क्या कुछ प्रेमी की वजह से है और एक कुछ फैमिली इकोनॉमिक इशू की वजह से है। तो सुसाइड तो ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अलार्मिंग डिसऑर्डर तो है ही सही। बच्चे चूंकि छोटे होते हैं, पेरेंट्स किसी एक्सपेक्टेशन से उनको यहाँ भेजते हैं। अब आज का जो युग है जहां पर हर परिवार में एक या दो चिराग होते हैं, तो जब वो चिराग बुझता है तो वो बहुत दुख होता है। वो हमें भी होता है, हमारे जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी होता है और उनके पेरेंट्स को भी होता है, जिसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं होती है। हम बात करें कारण की कि क्यों इस तरह की सुसाइड्स हो रही हैं। देखिए, सबसे पहली जो बात हम करें, कहीं ना कहीं इसमें जो डिफॉल्ट है, मैं ऐसा मानता हूं कि वो पेरेंटिंग का बहुत बड़ा डिफॉल्ट रहता है। हम बच्चों को हारना नहीं सिखाते, बच्चों को हार को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। दुनिया में आप जितनी भी स्टडीज पढ़ोगे, जो भी सक्सेसफुल है, ऐसा संभव ही नहीं है कि कभी वो हारा ना हो। तो हम यहाँ जो बच्चा आता है वो क्या होता है, अपनी अपनी जगह का टॉपर होता है। वो एक कहावत है कुएं के मेंढक वाली, कि जब बच्चा अपनी जगह पर होता है वो अपने आप में टॉपर होता है। यहाँ जब पहली बार आता है और उसे जब हार का सामना करना पड़ता है तो वो डर जाता है, वो घबरा जाता है, क्योंकि ये तो कुंभ है। इस कुंभ में हर बच्चा जो है वो एक छलांग लगाने आया है। उस जब उस रेस में वो पीछे पिछड़ने लगता है
तो वो उस हार को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। बहुत सारे केसेस में पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि नहीं तुम्हें परफॉर्म करना ही है, हमारा इतना पैसा दाव पे लगा है, हमारी इज्जत दाव पे लगी है। तो मेरा सभी पेरेंट्स को ये कहना है कि सबसे इंपॉर्टेंट कि बच्चा जो आए वो अपनी इच्छा से आए, वो आपकी इच्छा पूरी करने ना आए। बहुत बार क्या होता है ना, पेरेंट्स खुद जीवन में जब किसी चीज में नाकाम हो जाते हैं तो अपने बच्चों में उम्मीद करते हैं कि यार मेरा बच्चा जो है मेरे सपने पूरे करेगा। ये सबसे पहली रॉन्ग स्टेप है। बच्चा जो है उसका खुद का जीवन है। बच्चा जो पैदा हुआ है वो अपने खुद के प्रारब्ध लेकर पूरा हुआ है, पैदा हुआ है। तो उसको उसको उड़ने दीजिए, उसको अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग करने दीजिए। सबसे पहला सब्जेक्ट चूज करने में बच्चों पे प्रेशर मत डालिए। आप ये देखिए कि क्या आपका बच्चा उस चीज के लिए बना है या नहीं बना है। सेकंड, बच्चे की इच्छा है, आपकी इच्छा है, तो उस पर अनड्यू प्रेशर मत डालिए। मैं मेरी बात करता हूँ, मैं बहुत छोटे शहर सवाई माधोपुर से निकला हूँ। जब मैंने 11th-12th की थी तब हमारे वहाँ प्राइवेट स्कूल से नहीं थे, सरकारी स्कूल थे। 11th में बायो का टीचर नहीं था, 12th में फिजिक्स का टीचर नहीं था। मैं जब एलन में आया तो मुझे कुछ नहीं आता था, दो आई वॉज टॉपर ऑफ सवाई माधोपुर, बट यहाँ में जीरो था। जब मुझे आके पता चला कि मेरी तो रैंक ही नहीं आ रही टॉप 500 में, तो मैंने मेहनत की, डे बाई डे इंक्रीज करने की कोशिश की। जब भी पापा से बात करता, पापा बोलते कोई बात नहीं, तेरा काम है मेहनत करना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। मेरे फादर हमेशा कहते थे कि बेटा तुम पढ़ने गए हो, तुम मन लगाकर पढ़ाई करो, रिजल्ट क्या आता है उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम चीज आप अपने बच्चों को सिखाइए कि अगर रिजल्ट नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान कृष्ण ने गीता में बहुत अच्छा कहा है। हम सब गीता को पढ़ते हैं, मानते हैं, लेकिन शायद उसे गुनते नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। गीता जी में बहुत अच्छा कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु पूर्वा ते संगोस्त्वा कर्मिणे, यानी कि कर्म करने में ही तेरा निहित है, फल की इच्छा में नहीं। डॉक्टर साहब, डिप्रेशन भी एक बीमारी है, मगर बच्चे इसको समझ नहीं पाते, पेरेंट्स इसको समझ नहीं पाते। तो ये कारण है कि बच्चे सही समय पर डॉक्टर तक पहुंचते भी नहीं। मैं सेकंड इसी पे आ रहा हूँ कि जब बच्चा उस स्ट्रेस को झेल नहीं पाता है, उसकी वजह से उसे एंजाइटी के सिम्टम्स होने लगते हैं, डिप्रेसिव सिम्टम्स होने लगते हैं, कई बार ओसी सिम्टम्स आने लगते हैं, या एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर का जो नॉर्मल प्रिविलेंस है वो अगर मुंबई में तो कोटा में भी रहेगा बच्चों में। स्ट्रेस की वजह से बीमारियां उभर कर सामने आने लगती हैं। कई बार जब अपने पेरेंट्स को बोलते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि तुम पढ़ाई से भागने के लिए कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं होता है। यदि आपका बच्चा कह रहा है कि पापा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आपको इमीडिएटली साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। सुसाइड का एक सबसे बड़ा कारण है डिप्रेशन। सुसाइड का सबसे बड़ा कारण है एंजाइटी, स्ट्रेस। तो हमें अगर हम राइट टाइम पर उसे डायग्नोस कर पाते हैं तो हम बहुत सारी सुसाइड को रोक सकते हैं। और उसमें कोचिंग जितने भी उनका योगदान है, टीचर्स का योगदान है, हॉस्टल वार्डन्स का योगदान है, हॉस्टल ओनर्स का योगदान है, पेरेंट्स का योगदान है, जो शायद कहीं ना कहीं मिसिंग है। कोटा का प्रशासन गाइडलाइन तो बनाता है, क्या लगता है कि वो गाइडलाइन की पालना भी होती है कहीं ना कहीं? सर इसमें मैं तो ये कहूंगा कि प्रशासन की तरफ से भी बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि कोटा में जैसे मैं बात करूं आज के 10-15 साल पहले होप हेल्पलाइन बनाई गई थी, तब प्रशासन की भी गाइडलाइंस थी। बट आज मैं देखता हूं तो उसके लिए ना प्रशासन की कोई भूमिका है, सब उदासीन है, ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की है, ना कुछ है। सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हल्का फुल्का जो सिस्टम में होना चाहिए उतना बेटर नहीं है। शायद हम सिस्टम को बेटर कर सकते हैं अगर सब लोग मिलकर चाहें तो। सब लोग मिलकर चाहें तो कहीं ना कहीं हालात सुधर सकते हैं। बच्चों को मानसिक तनाव से उबारा जा सकता है, और बच्चों को, जब बच्चे यहाँ पर अकेले रहते हैं तो कहीं ना कहीं अवसाद का शिकार हो जाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अखिल अग्रवाल थे। कई बातें इन्होंने कही कि बच्चों को कहीं ना कहीं दबाव जो है कम वो पेरेंट्स कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स भी अपनी भूमिका निभाए तो कहीं ना कहीं आत्महत्या के कारणों को रोका जा सकता है। कैमरामैन पुरुषोत्तम शर्मा के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। और फिलहाल